स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी चर्चा हम टमाटर की खेती के ऊपर करने वाले हैं कि हमें कब इसकी बुआई करनी है, कौन कौन से खाद हमें इसमें देने होते हैं, कितने टेम्परेचर में इसकी बुआई हमें करनी होती है, इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता कैसी पड़ती है, किस मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन हम टमाटर की खेती से कैसे ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुआई के लिए सबसे बढ़िया सूटेबल जो समय होता है वो। देखिए किसान भाइयों, आज के टाइम में लगभग पूरे साल भर यानी 12 महीने तक टमाटर की खेती की जाती है। हाइब्रिड किस्में आपको मिल जाएगी, 12 महीनों के लिए अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो बाकी जो सबसे बढ़िया टाइम है, जो सबसे बढ़िया सूटेबल टाइम टमाटर की खेती के लिए, उसके लिए आप जब बुआई करें तो वो जो टाइम है वो, अगर आप बरसात में लगाते हो तो जुलाई अगस्त, और सर्दियों में अगर टमाटर की फसल लगाना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर। इस समय आप टमाटर की फसल की बुआई या रुपाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप इस समय पर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो जो इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है वो आपको कम से कम 25 से 30 दिन पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं को हमें कौन सी टमाटर की वैरायटी लगानी है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप बढ़िया उत्पादन टमाटर की खेती से लेना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड वैरायटी ही टमाटर की लगानी है। अगर आप देसी वैरायटी लगाते हैं तो फिर उत्पादन आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटियाँ ही चलती है, इसलिए आपको हाइब्रिड वैरायटी लगानी है अगर आप उत्पादन बढ़िया लेना चाहते हैं तो। इसके लिए आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं जो आपके एरिया में सबसे बढ़िया उत्पादन देती हो। हम हमेशा यही बताते हैं कि आप उसी वैरायटी को लगाइए जो आपके एरिया में सबसे बढ़िया उत्पादन देती हो। जो आपके एरिया में सबसे सूटेबल वैरायटी हो उसी को आपको लगाना चाहिए। बाकी आप अगर किसी को देख के कहीं और राज्य की वैरायटी को देख के लगाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके एरिया में सूटेबल ना हो, उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जिसमें वो सर्वाइव कर सके। इसलिए आप वैरायटी अपने हिसाब से बढ़िया वैरायटी जो अपने आपके एरिया में बढ़िया उत्पादन देती हो उसे ही लगाना चाहिए। बाकी आप ऑल ओवर पूरे भारत में लगभग बढ़िया उत्पादन देती है, सभी प्रकार की मिट्टी में चल जाती है, सरवाइव कर जाती है। वो एक दो जैसे नामदारी हो गई या फिर सिजेंटा की टमाटर की वैरायटी आती है, उससे आप लगा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं खेत तैयार करने की, कि आपको किस प्रकार से आप जो जिसमें आप टमाटर की खेती करने वाले हैं उस खेत को कैसे तैयार करना है। तो किसान भाइयों, सबसे बढ़िया जो खाद है वो गोबर की खाद है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप गोबर की खाद ज़रूर से डालें, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति ये हमारे खेत में कर देता है, जिससे कि आपकी जो टमाटर की क्रॉप है या फसल है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया उत्पादन दे सके। इसे आपको डालना है 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ आपको डीएपी 40 किलो के लगभग आप प्रति एकड़ में डीएपी ज़रूर लें, और उसके साथ आप सल्फर भी मिला सकते हैं। इन सबको बढ़िया समान रूप से मिक्स करके आपको खेत में डालना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आपको आपके खेत में दीमक की शंका हो तो आप फिप्रोनिल भी साथ में मिला सकते हैं, या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसे भी इन खादों के साथ मिलाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांट की, यानी आपकी नर्सरी जो 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है, उसके बाद जब आप उसे खेत में यानी उसकी रोपाई करते हैं तो आपको किस प्रकार से करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, आप इसे 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं, एक तो क्यारियों से और एक ड्रिप पर। अगर आप ड्रिप के ऊपर इसे लगाते हैं तो बढ़िया उत्पादन आपको मिलता है, कम खर्चा आपका आता है, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया सिंचाई व्यवस्थित तरीके से आप कर सकते हैं, और जो भी आप खाद या कुछ भी आप उसमें जड़ों में देना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होती है पौधे की जड़ों तक कोई भी केमिकल या खाद पहुंचाने के लिए। अगर किसान भाइयों आप ड्रिप लगाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप बेड बनाकर उसकी खेती कीजिए,
बेड बनाने से एक जो फ़ायदा आपको होता है वो होता है जड़ों का फैलाव या जड़ों का विकास आसानी से होता है, क्योंकि जो बेड होता है उसकी जो मिट्टी है वो नरम रहती है, यानी ठोस नहीं होती है, जिसके कारण जो टमाटर का पौधा है उसकी जड़ें आसानी से लंबी और दूर दूर तक फैल जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा पोषक तत्व ज़मीन से उठा सके। तो अगर हो सके तो आप बेड बनाकर ही टमाटर की खेती कीजिए, बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और अगर आप बेड बनाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं ड्रिप लगाकर, तो आप हो सके तो उसे प्लास्टिक से कवर भी, प्लास्टिक पेपर जो आता है, प्लास्टिक की थैली, उससे आप इसे कवर भी कर सकते हैं, जिसे मिलीचिंग भी बोला जाता है। तो आप इसे कवर कर सकते हैं। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये देखने को मिल जाता है कि जो खरपतवार है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर आपके खेत में खरपतवार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपको सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 2.5 फीट के आसपास, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको रखनी है 1 फीट के आसपास। तो किसान भाइयों, इसके बाद जब आप इसकी रुपाई करते हैं यानी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ट्रांसप्लांट करना है। बिल्कुल पौधे को, जो टमाटर का पौधा होता है जिसे हम उखाड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं, वो उसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे ट्रांसप्लांट किया या ऐसे आधा तिरछा उसे ज़मीन में दबा दिया, उसकी जड़ें दबा दी और पौधा आधा तिरछा कैसे भी खड़ा है। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद आपको बढ़िया गहरी सिंचाई करनी है, और उसके 1-2 दिन बाद जब पौधा जड़ें पकड़ ले, यानी जब उसकी जड़ें ग्रोथ करना शुरू हो जाए, तब उसे आप न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड वगैरह, जिसकी वजह से उसकी जड़ें ग्रोथ कर सके, आपको उसे जड़ों में देना है। या फिर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, ड्रिप अगर आपने लगा रखे हैं तो। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा पौधे की जड़ें ग्रोथ करेगी उतना ही पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें ग्रोथ करती है वो उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व तो ज़मीन से उठाती है, और जिन्हें पौधा ग्रहण करता है और अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो इस प्रकार आपको ये जो खाद है, जैसे ह्यूमिक एसिड, स्टार्टिंग में आप जब 2-3 दिन की आपकी फसल हो जाए तब आपको इसे देना है। इसके साथ आप किसी भी बढ़िया फंगिसाइड को भी आपको जड़ों में देना है, ताकि जो फंगस जनित रोगों से जड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपके टमाटर की क्रॉप, जब उसमें शाखाएँ निकलने लग जाए, यानी अब टमाटर का पौधा विकसित हो जाए और फुटान करने लग जाए, तब आपको उसकी बंदाई भी ज़रूर करनी है। क्योंकि अगर आप बंदाई नहीं करते हैं तो जब शाखाओं पर जो हमारे टमाटर लगते हैं, तो उसके वजन की वजह से पौधा झुक जाता है और टमाटर ज़मीन से टच हो जाते हैं, यानी नीचे टिक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो फल या टमाटर बनते हैं, वो उसमें फंगस लगने की सबसे ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि ज़मीन से टच रहने के कारण और मिट्टी गीली रहने के कारण फंगस उनमें जल्दी लगती है, उनके ऊपर दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सीधा मार्केट में नुकसान देखने को मिल जाता है जब हम उसे मंडी में लेकर जाते हैं तब। इसके साथ ही किसान भाइयों, हमें हार्वेस्टिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसे जब हम टमाटर की तुड़ाई करते हैं तो पौधे को बिल्कुल इधर उधर करके देखना पड़ता है कि कोई पका हुआ टमाटर नीचे छूट ना जाए या दबा हुआ ना रह जाए। अगर आप उसकी बंधाई कर देते हैं, यानी दोनों तरफ लकड़ियाँ गाड़ कर उनकी शाखाओं को रस्से से, उन रस्सियों के सहारे बांध देते हैं, तो जिससे पौधे को सहारा मिल जाता है, यानी वो जब टमाटर लगते हैं तो उसके वजन से वो नीचे गिरते नहीं है। तो इससे हमें हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो फंगस लगने की समस्या होती है पके हुए फलों में, यानी पके हुए टमाटरों में, तो वो भी हमें बहुत कम, यानी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें फंगस लगने का कारण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ज़मीन की वजह से जो फंगस उसमें लगती है। बंदाई आपको किस प्रकार करनी है, तो देखिए किसान भाइयों, बंदाई के लिए आप सबसे मजबूत लकड़ी, यानी मजबूत लकड़ी, उसके लिए आप बांस की लकड़ी ले सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया मजबूत लकड़ी आती है। तो आप बांस की लकड़ी को, यानी जो मेड़ आपने बनाई है उसके दोनों तरफ, और लंबाई की बात करें तो आप लगभग 15-20 फीट की लंबाई पर आप इन्हें गाड़ सकते हैं। बढ़िया मजबूत आपको इन्हें गाड़ना है, ताकि जब हमारे टमाटर की फसल में फल लगे तो उसके वजन की वजह से वो झुके ना या फिर गिरे ना। तो उस हिसाब से आपको इन्हें लगाना है या फिर गाड़ना है। इसके बाद किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो देखिए, आपको सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है हर किसी फसल में। तो आप सिंचाई, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई में जो
अपनी अहमियत रखती है, वो है मिट्टी। तो आप मिट्टी के अनुसार ही सिंचाई करें। अगर हल्की मिट्टी है तो आप जल्दी जल्दी सिंचाई करें, और यदि आपकी काली मिट्टी या भारी मिट्टी है जिसमें पानी का रिसाव जल्दी नहीं हो पाता है, उस मिट्टी में आप थोड़ी देर से या एक आपको लगे कि हाँ अब पौधे को पानी की आवश्यकता है तो उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। और ड्रिप पर अगर आपने टमाटर की फसल लगा रखी है तो आप रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन उसकी सिंचाई करते रहे। किसान भाइयों, सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अपना महत्व रखती है वो मिट्टी है। तो आप मिट्टी हल्की भारी के अनुसार सिंचाई करते रहे, और आपको ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है, यानी जो पौधे के पास का जो एरिया होता है, मिट्टी होती है, उसे ज़्यादा गिल्ली भी नहीं रखनी है। वो हल्की हल्की सूखने लग जाए तब ही आपको उसमें वापस दोबारा से सिंचाई करनी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों स्प्रे के बारे में, कि आपको कब कौन सा स्प्रे करना है। तो देखिए, जो टमाटर की खेती अगर आप करते हैं तो उसमें स्प्रे भी आपको बड़ी सावधानी के साथ करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो टमाटर में समस्या है, कुछ रोग है या कुछ फंगस है, कुछ कीट है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जैसे फंगस में लीफ माइनर है, और अर्ली ब्लाइट है या फिर लेट ब्लाइट है, और कीटनाशक में मकड़ी है, लाल मकड़ी आती है जो काफ़ी खतरनाक होती है, और मच्छर आते हैं, सफ़ेद मच्छर, रस चूसक मच्छर, थ्रिप्स। तो इन सब की रोकथाम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इनकी रोकथाम कर लेते हैं तो जो आपको उत्पादन है वो पूरा का पूरा मिल जाता है। और अगर इनमें से अगर आप कुछ लापरवाही कर जाते हैं तो आपको उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। आपके टमाटर की क्वालिटी में आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाती है अगर आप इन सब बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं तो किसान भाइयों, सबसे जो हानिकारक टमाटर की फसल में जो बीमारी होती है, या वो जो कीट होता है, वो सफ़ेद मच्छर या सफ़ेद मक्खी होती है। क्योंकि ये पौधे का रस चूसने का काम करते हैं। रस चूसक हम इन्हें कीट बोल सकते हैं, इन्हें हम थ्रिप्स बोल सकते हैं। और जो सफ़ेद मक्खी होती है, बड़ी मक्खी, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी टमाटर की फसल में नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए आप एसिटामिप्रिड का प्रयोग कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी डोज की हम बात करें तो आप प्रति 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम या 20 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको सुंडी, इल्ली या फिर लट का प्रकोप देखने को मिले तो उसके लिए आप इमामेक्टिन का उपयोग कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसका मिल जाएगा। और इसके बाद किसान भाइयों, फंगस की हम बात करें तो आप बढ़िया से बढ़िया फंगिसाइड का उपयोग टमाटर की फसल में कीजिए, क्योंकि टमाटर की फसल को फंगिसाइड की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। फंगस का अटैक इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए आप बढ़िया क्वालिटी के फंगिसाइड का उपयोग कीजिए, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो, या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। इन हेवी टेक्निकल का उपयोग आप करते रहिए, आपको फंगस से छुटकारा 100% मिल जाएगा और बढ़िया उत्पादन आप ले सकेंगे। अगर सबसे बढ़िया की हम बात करें तो आप विस्मा फंगिसाइड का उपयोग कीजिए, जिसमें बोस्कालीड 25.2% प्लस पायर क्लोस्ट्रोबिन 12.8%, जो कि WG फॉर्म में आता है। डोज की इसकी बात करें तो प्रति 15 लीटर के पंप में इसकी डोज है 24 ग्राम, और 100% आपको रिजल्ट देने वाला ये प्रोडक्ट है। और इसके साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग भी ज़रूर करें। अगर आप किसी भी फंगिसाइड का उपयोग करते हैं तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग ज़रूर करें। बहुत सस्ता पाउच आपको मिल जाता है, ज़्यादा महंगा आपको नहीं पड़ता है, तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें। बढ़िया उत्पादन आपको मिल जाता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के रूप में आपकी फसल में काम करता है। बाकी आपको लगातार 5-7 दिनों के गैप में हल्के फुल्के फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते रहना चाहिए, ताकि जो ये समस्या हो कीटों की या फंगस की, वो शुरू में ही ख़त्म हो जाए। आपको ज़्यादा दिक्कत या आपको ज़्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और उसे आसानी से आप कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही अगर किसान भाइयों आप अपने टमाटर के खेत को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, यानी उसमें खरपतवार नहीं होने देते, उसके जो मेड़ होती है उसकी चारों तरफ वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं, तो आपको 70% तक जो कीट है, इंसेक्ट है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप अपने खेत में साफ़ सफाई या साफ़ सुथरा उसे नहीं रखते हैं तो ये जो मच्छर है या और जो कीट है वो ज़्यादा जल्दी पैदा होते हैं। क्योंकि जब आपके खेत में खरपतवार आपका खेत से भरा हुआ है, उसी में आपकी जो टमाटर की फसल है, तो इससे उन कीटों को पनपने के लिए आसानी होती है और उनका अटैक उन्हें छुपने के लिए आसानी होती है। और जब आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उन पे उनका रिजल्ट आपको कम देखने को मिलता है।
तो इसलिए आपको साफ़ सुथरा अपने खेत को रखना है, बढ़िया उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो। बाकी इस प्रकार आप अगर टमाटर की खेती करते हैं तो यकीनन आप बहुत बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे और काफ़ी शानदार रिजल्ट आप ले पाएंगे। इसके साथ ही किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।